नेत्रों में कर दी, महाराज चमर सिंह के नेत्रों से खून बहने लगा। बोल बेटी घबरा गई और घबरा करके विचार करने लगी, ये भगवान ये मैंने क्या कर दिया। और आकर के अपने पिता के पास चुपचाप लेट गई। बताया नहीं मैं संत के नेत्र फोड़ के आई, लेकिन कि संत की बुराई करने से जिंदगी में कभी चैन नहीं मिल सकता। आज राजा शरियात की फौज का बेहाल होने लगा, बड़े बड़े प्रेत होने लगे। हे भगवान ये क्या हुआ। चमर ऋषि की बगिया में रोगी आकर के निरोग होता था, लेकिन मेरी फौज यहाँ बीमारी में ग्रस्त कर ली है। मेरे फौज के जवानों, मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे किसी फौज के जवान ने और महाराज के नेत्र फोड़ दिए। बताओ किसने नेत्र फोड़े हैं? बोलो बोलो बोलो। मालूम नहीं महाराज। तुमको मालूम है क्योंकि तुम बोल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तुमको जरूर मालूम है। नहीं मालूम महाराज। तुमने फोड़े हैं? तुमने फोड़े हैं? महाराज शरियात ने कहा, तुम अपने पाप को छिपाना चाहते हो, एक एक करके आते जाओ, मेरी तलवार तुम्हारा खून पिएगी। तुमने संत का अपमान किया है। अब नेत्र फोड़े हो तो भैया जी बताएं, नेत्र तो 12 साल की कन्या ने फोड़े थे। 12 साल की कन्या विचार करने लगी कि पाप मैंने किया है और सजा इन विचारों को दी जा रही है। खड़ी होकर के हाथ जोड़ के बोली, पिताजी पिताजी। हाँ कन्या क्या हुआ? आप बोलो बोलो। तो 12 साल की कन्या रोकर के कहने लगी, सो करके कन्या बोली है, पिताजी हमने ये पातक जोड़े हैं और हमने ही बबुला धोखे से बाबा के नैना तोड़े हैं। बाबा के नैना तोड़े ही, बाबा के नैना तोड़े। मेरे भैया रो करके कन्या बोली है, हमने ये पातक जोड़े, हमने ही बबुला धोखे से बाबा के नैना तोड़े। जीवन मेरो हरो पिता। सुखदेव जी ने कहा, राजन वो 12 साल की कन्या रो करके कहने लगी, पिताजी ऐ लड़की। हाँ पिताजी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तूने संत के नेत्रों को फोड़ा? हाँ महाराज। सुन, सुनाओ। तेने अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। धोखे से। ऐ लड़की, मेरे दिल में वो अरमान थे कि मैं तेरी शादी ऐसे घर में करता, तू मुझे जिंदगी भर दुआएं देती, लेकिन तेने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है।
और ये हमारे बाबू भैया जी शास्त्री गले माल्यार्पण कर रहे, 51 रुपए का दान दिया है। ठाकुर जी महाराज आए बढ़ाए सदबुद्धि दे कार बनाए रखे भैया प्रसाद ले। उसी समय वो कन्या से कहा राजा शरियात ने, लड़की ओ लड़की तेने अपने ही हाथन पहरने दई कुल्हाड़ी, यही दमाद मेरा बनता है पूजा की घरवारी। अरे पूजा की घरवारी मेरी बिटिया, पूजा की घरवारी, यही दमाद मेरा बनता है पूजा की घरवारी। उंगली पकड़ की अंधे की घर घर में भीख मांगिए, अगली पकड़ की अंधे की घर घर में भीख मांगिए, तू खाइए और इसे खिलाइए, बासुमती त्यागिए। अरे बासुमती त्यागिए रे बिटिया, बासुमती त्यागिए, तू खाइए और इसे खिलाइए, बासुमती त्यागिए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। और ये हमारे माननीय श्री मनीष गुप्ता जी मूसा नगर निवासी 501 रुपए का दान शास्त्री को बहन करते हैं। श्री मनीष गुप्ता जी भगवान जय जयकार करे। और 1 से 1 रुपए का दान हमारे माननीय श्री जगत सिंह कोटेदार यादव जी इसी गांव के निवासी 1 से 1 रुपए का दान दिया। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। बोल गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया राजा शरियात अपनी बेटी से बोले, बेटी तेने अच्छा नहीं किया, तेने अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, तेने संत का अपमान किया, बेटी इसकी सजा तुझे भोगनी पड़ेगी। ओहो, मैंने तेरा भार इस अंधे के साथ में जोड़ दिया। अंगुली पकड़ और घर घर में भीख मांग। वो 12 साल की सुकन्या का कलेजा हिल गया। वो 12 साल की कन्या रो करके कहने लगी, पिताजी मुझे मालूम नहीं था कि मेरे हाथों से ऐसा अपराध हो जाएगा, लेकिन पिताजी मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगी। जब तक जिंदा रहूं पिता करे वचनों रे निभाऊं, जो बाबुल ने कही हाय में ताकी टेक निभाऊं। दुनिया छूटी किस्मत फूटी, छूटे सभी सहारे। पिताजी मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगी। सुखदेव ने कहा, राजन आज इतना कहकर के राजा शरियात अपनी बेटी को उसी बगिया में छोड़ करके चले गए। अब वो 12 साल की कन्या कहाँ जाए साहब, कहीं है जगह? पिता कह करके चले आए, त्याग मती देना। अब वो 12 साल की सुकन्या राजन, जिस समय चमन ऋषि महाराज तपस्या कर रहे थे, 10,000 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, उसी एक धूल का ढेर बन गया, उसी की सेवा करती है, सेवा करती है, सेवा करती है, सेवा करती रही। जैसा मिल जाता है जंगल में प्रसाद पा लेती है।
सेवा करते करते काफी समय हो गया। जब महाराज के नेत्र खुले देखा एक लड़की बैठी हुई है चढ़ों में। चमर ऋषि ने कहा, है लड़की, तुम कौन हो? सुकन्या बोली, महाराज मुझसे आप लड़की ना कहें, मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी, मैं आपकी पत्नी हूं। चंवर ऋषि ने कहा, है लड़की क्या से बोल रही है? सर, अरे हम संत हैं और संतों के लिए, स्त्री के लिए दो ही नाते हैं साहब, दो ही नाते हैं, एक माँ का एक बहन का। तू पत्नी कहां से आ गई? अरे यहां से भाग जा। ओहो, वो कन्या कहने लगी, महाराज मेरे पिता मुझे लेकर के आए, मैंने धोखे से आपके नेत्रों को फोड़ दिया, मेरे पिता तुम्हारे साथ छोड़ करके चले गए, तब से मैं आपकी सेवा कर रही हूं। क्या? किसकी बेटी है तू? किसकी बेटी है तू? तेरे पिता का क्या नाम है? बोल बोल बोल। बेटी, तेरे पिता का नाम क्या है? बेटी ने कहा, महाराज मेरे पिता का नाम सरयाद है। तू सरयाद की बेटी? तेरे पिता तुझे छोड़ करके चले गए? महाराज मैंने धोखे से आपके नेत्र फोड़ दिए थे और उसी समय से मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूं। कितना समय हो गया सेवा करते करते? महाराज मैं 12 साल का मुझे पिता लेकर के आए और 14 वर्ष मैंने तुम्हारी सेवा की। ओह, 14 वर्ष तू मेरी सेवा में लगी रही? सुकन्या कहने लगी, महाराज स्त्री के लिए है क्या, उसकी किस्मत की बुलंदी ये कि ही उसका पति सुंदर विद्वान हो। महाराज मुझे तो सेवा करनी है। ओहो बाप ही, 14 साल गई बीत, 14 साल बीत गई सेवा करते करते। 14 साल गई बीत, बड़ी पर बीत हृदय में प्यारी, तू मांगे मांगे वरदान प्राण की प्यारी। वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोलो बोलो बोल, वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहती है? हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं गोरी, बोल। हाय हाय। उसी समय चमर ऋषि कहने लगे, तुम्हारी उम्र कितनी है इस समय? सुकन्या ने कहा, महाराज 12 साल का पिता मुझे लेकर के आए, 14 साल मैंने आपकी सेवा की, इस समय मेरी अवस्था 26 वर्ष की है। लेकिन सुकन्या मुस्कुरा करके बोली, महाराज तुम्हारी अवस्था इस समय कितनी है? चमर ऋषि ने कहा, इस समय मेरी अवस्था 50,000 वर्ष की है। कितनी? 50,000 वर्ष की। सुकन्या कहने लगी, महाराज यही तो चक्कर है। अब देखिए, महाराज है बात है लड़जा की, मरने की खास निशानी है, दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर छाई जवानी है।
साल की मारा तुम 30 के बन जाओ और तुम्हारे नेत्र मैंने फोड़ दिए ठीक हो जाए। उसी समय चमर ऋषि ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, कहा ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो का मेरे नेत्र ठीक हो जाए। और सुनो, ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो का मैं 8 दिन पी पाऊं अट्टा में पट्टा। अश्विनी कुमारों ने कोटेदार जी ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार किया, 8 दिन पी पाया। हाय हाय भैया वो तो अट्टा में पट्टा, ढीली धोती, लम्बो कुर्ता, जूता, चर्र 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे चवर ऋषि, और आज एक लड़की के चक्कर में आकर के इस आश्रम का हवन होता का सुगंधी आती थी, वहां दुर्गंधी आ रही है। तभी तो कहा संतों ने कि मोहल्ला बिगाड़ दियो चाई ठगनी ने। अब ऊपर मन ले जाइए, तुम्हारी ठगनी की बात ना कर रहा हूं, जिस शरीर में ठगनी है। निरति सुरति 2 बहने, निरति और सुरति, ध्यान दो, गुण विषय है, अध्यात्मिक विषय है। निरति सुरति 2 बहने, तो निरति तो नृत्य करती है और सुरति भगवान के पास रहती है? तो वो क्या कहते हैं, सुरति और निरति से कहते हैं कि मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ दियो जाई ठगनी ने। अरे ब्रह्मा पे झपटी और विष्णु पे झपटी, अरे भैया महर्षि नारद और नारद बंदर बना दियो। हमारी माला डाल तो हम हरी है गई, माला डाल तो हरी है गई, है ना। नारद को मुंह बंदर बना दो, नारद कहते हैं माला डाल दो। नारद से कहा, अरे न दर्पण में देखो, शीशा में मुंह तो देखो कैसो बनो अच्छो, माय माला डाल दो। देखो बंदर को मुंह, नारद को नारद बंदर बनाए दियो जाई ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दियो।